फिर मैं गई वहां पे। जब भैया मैं परिक्रमा कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो रही है, जैसे 2-3 लोग मेरे ऊपर हैं, कोई है मेरे साथ जो ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद भैया मैंने पूरी परिक्रमा की उस, और वहां पे प्रेतराज सरकार का एक पेड़ है, मैंने जब उस पेड़ में अपना सर लगाया और वहां का दर्शन करके वापस आई, उस दिन से लेके आज तक भैया मुझे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे बालाजी महाराज का अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है सौम्या सिंह, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडी है, मैं BLLB इलाहाबाद से कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपको पता है कि ये तो हमारे हनुमान जी से जुड़ा सेशन है, तो मेरा सवाल भी उसी से जुड़ा है अगला, कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? सारे दर्शकों को बता सकते हैं। भैया हम लोग सितंबर 2022 से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दी है और हम स्टार्टिंग में सिर्फ उनका हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। फिर जैसे जैसे कभी कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई तो हम बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, वो जैसी सिचुएशन रहती थी उस तरह, लेकिन नियमित तौर पे हम लोग हनुमान चालीसे का पाठ करते हैं बस। यानी आप पिछले साल, यानी अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा आपको सितंबर में, आप हनुमान जी की भक्ति और ज्यादातर आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं। अच्छा लगा जानकर कि आप हनुमान जी की शरण में है और उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। और अगला सवाल उसी से जुड़ा है कि चलो आप हनुमान जी की शरण में तो हो, मगर ऐसे कौन से अनुभव आपको हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हुए जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो? आप डिटेल में जो भी आपके अनुभव है हमारे प्रभु से जुड़े, 1 बाय 1 सारे अनुभवों को डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी भैया। भैया हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर जो है, जब हम 4 इयर्स के थे 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। तो बहन 2 इयर्स की थी, मैं 4 इयर्स की थी। मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके बाद मेरे घर में निगेटिव एनर्जी भी बहुत, या एक अकॉर्डिंग हाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब मेरा पूरा परिवार उथल पुथल हो गया था, हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। मम्मा कई जगह गई जहाँ पे बहुत उम्मीद लेके गई कि हाँ यहाँ से शायद मेरे बच्चे, हम ठीक हो जाएं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, बहुत कुछ हुआ। और पिछले साल हम लोग चित्रकूट गए, एक सबके बताने के उस पे हम लोग चित्रकूट गए। वहां पे एक बाबा थे, उनसे मिले, वो घर आए, पूजा कराए, सब कुछ कराए। और उनके जाने के बाद से मम्मा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये सिचुएशन आ गई थी कि अब मम्मा भी नहीं बच पाएंगी। तो भाई उसके बाद भैया मम्मा एक दिन फोन देख रही थी, फोन देखते देखते उन्होंने बागेश्वर धाम का वीडियो देखा। और मम्मा देखते, फिर उस दिन से मम्मा कॉन्टिन्यूअस उनका वीडियो देखते गई। मतलब उनका जब भी मम्मा फोन चलाती तो सिर्फ उनका वीडियो देखती थी, बागेश्वर धाम का वीडियो देखना, सब कुछ करना। और उसके बाद फिर नवरात्र आ गया 10-15 दिन के बाद, तो मम्मा ने वहां के लिए अर्जी बांध के रखी घर से ही। और भैया नवरात्र के फर्स्ट डे ही मम्मा ने अर्जी बांध के रखी और उसी दिन मम्मा की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। बिना दवा के, बिना डॉक्टर के ही बहुत इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। और वहां पे ये था कि अगर अर्जी आपकी स्वीकार होगी तो आपको बालाजी दर्शन देंगे, या तो सपने में देंगे या तो फिर स्वयं आके देंगे। तो वानर रूप बालाजी आके 4 दिन लगातार मेरे घर पे आके बैठते थे, जो भी प्रसाद होता था वो आके खाते थे। डेली आते, घर के बाहर आके सुबह सुबह बैठ जाते, शाम को आके बैठ जाते। और वहीं से मम्मा की तबीयत धीमे धीमे सही होना शुरू हो गया। फिर हम लोग 1 महीने के अंदर, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हम लोग बागेश्वर धाम चले गए। और जब बागेश्वर धाम, तो हम, मेरी फैमिली अकेले नहीं गई, आसपास के भी 4-5 लोगों को मम्मा साथ में लेके गई।
और हम लोग फर्स्ट टाइम वहां से दर्शन करके आए भैया, तो मतलब मेरे फैमिली में एक जैसे पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो गई जी। निगेटिव एनर्जी खत्म होना, धीरे धीरे मम्मा की तबीयत ठीक हो गई, हम लोग पूजा करने लगे। फिर ये हो गया कि मम्मा का हर महीने वहां के जाने की प्लानिंग रहती थी। मम्मा अपना सारा काम छोड़ देती थी, लेकिन वहां की जाने की प्लानिंग मम्मा की 1 महीने पहले से ही हो जाती थी। तो यहाँ से बालाजी मतलब एक रास्ता हम लोगों के लिए बना दिए उनकी शरण में जाने के लिए। और उसके बाद भैया फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। हम लोग नवंबर में लास्ट में गए थे और फरवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा एग्जाम चल रहा था, मेरा 3rd एग्जाम था एलएलबी का। और मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी भैया कि मेरे दिमाग में सिर्फ 24 घंटे एक चीज रहता था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मतलब 24 हुआ कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस 24 घंटे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहता था, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। जिस डॉक्टर के पास जाती किसी कोई डॉक्टर बताता बीपी हाई है, कोई डॉक्टर बताता बीपी लो है। मतलब जितने डॉक्टर के पास जाऊं नई नई बीमारी बता देते थे, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता था। और उसके बाद भैया फिर मैं मम्मा के पास कॉल की और मैं रोने लगी। मैंने कहा मम्मा मुझे बचा लो, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तो मम्मा सुनने के बाद इतना एकदम मतलब अंदर से एकदम मम्मा घबरा गई, बोली कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं अब नहीं बच पाऊंगी, मुझे 24 घंटे सिर्फ मेरे दिमाग में आया करता है। तो मम्मा ने कहा एक काम करो, तुम पेपर छोड़ दो, जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई बहुत होगी, तुम पेपर छोड़ के घर चली आओ। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने पेपर छोड़ दिया तो मेरा 1 साल ड्रॉप हो जाएगा। तो भैया फिर बालाजी का नाम लेते 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 मैंने पूरा अपना एग्जाम दे दिया। उसके बाद मैं घर आई तो मेरे साथ फिर वही सिचुएशन हुई। तो उस टाइम पे मेरी बहन थी, तो वो तुरंत हनुमान जी का हनुमान चालीसा उठाई और लेके पाठ की 108 बार, पानी में फूंक के मुझे पानी दिया। मैंने पानी पी तो मेरी मतलब शरीर से थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी थी वो निकली है, थोड़ा सा मुझे फ्रेश फील हुआ। लेकिन ज्यादा देर तक वो चीज नहीं रही, 2 घंटे 4 घंटे रही और उसके बाद जो है वो चीज हट गई। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद वापस गई। जब मैं इलाहाबाद वापस गई तो मेरा प्लान ये था कि मैं ट्यूसडे को या सैटरडे को बागेश्वर धाम जाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से या फिर स्वयं बालाजी के बुलाने की वजह से, मतलब मैं बैठे बैठे मम्मा के पास कॉल की, मैंने कहा मुझे अब आज ही जाना है बागेश्वर धाम, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेली जाऊंगी, लेकिन आज जाऊंगी। तो ने मुझे एक भी बार मना नहीं किया। मम्मा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा जाने का मन है तो तुम दिन ना देखो क्या है क्या नहीं है, तुम्हें जाना है तुम बिल्कुल जाओ जी। और भैया मैं वहां पहुंची, अकेले गई थी, वो बालाजी की कृपा ही थी कि मैं इतनी दूर 350-400 किलोमीटर ट्रेन से अकेले चली गई और चली आई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैं गई वहां पे, जब भैया मैं परिक्रमा कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो रही है, जैसे 2-3 लोग मेरे ऊपर हैं, कोई है मेरे साथ जो ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद भैया मैंने पूरी परिक्रमा की और वहां पे प्रेतराज सरकार का एक पेड़ है, मैंने जब उस पेड़ में अपना सर लगाया और वहां का दर्शन करके वापस आई, उस दिन से लेके आज तक भैया मुझे मतलब दोबारा कभी वैसा हुआ ही नहीं कि हाँ मेरे माइंड में ऐसी कोई बात आए या फिर मुझे ये लगे कि हाँ वही निगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में फिर से आ रहे हैं या कुछ भी। उस दिन से बालाजी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि दोबारा मेरे दिमाग में ऐसा कोई चीज आया ही नहीं। और भैया अगर प्रभु के गुणगान करने लगे तो फिर समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके गुणगानों की कमी नहीं है। लेकिन भैया बात है 2018 की, मेरी बहन के अचानक से ऐसा हुआ कि वो खाना खा के उठी और एक रूम में हम खाना खा रहे थे बैठ के और मम्मा बाहर बैठी हुई थी और वो दूसरे रूम में गई और वहां पे बेहोश हो गई, पूरी शरीर उसकी नीली पड़ गई। और उसके बाद फिर जब मम्मा डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो ये पता चला कि ब्रेन में गांठ है और स्वेलिंग है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो बच्चा हाथ नहीं आएगा। मम्मा एकदम परेशान हो गई कि मेरे 2 बच्चे ही हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। एकदम कॉन्टिन्यूअस भैया 2018 से लेके 2022 तक उसकी कॉन्टिन्यूअस दवा चलती रही, लेकिन इम्प्रूवमेंट 1 पैसे का नहीं था। मतलब अगर दवा 1 दिन के लिए बंद हो जाती तो उसकी वो प्रॉब्लम सामने आ जाती, हाथ में झंझनाहट, सर में दर्द, उठ ना पाना, बोलना ना, चिड़चिड़ाना, मतलब उसका सब वही स्टार्ट हो जाता। फिर भैया जब हम लोग हनुमान जी के शरण में गए तो तब से फिर मम्मा ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम दवाई को साइड में रख दो और तुम वही भगवान की भक्ति करो, बालाजी की भक्ति करो, तुम उनके ऊपर विश्वास करो कि वो सब कुछ सही कर देंगे। तुम तुम्हारे पिता नहीं है, लेकिन तुम उनको पिता मान के तुम उनको पिता के रूप में देखो, और एक पिता अपने बच्चे को कभी भी निराश नहीं करेगा। बिल्कुल।
मम्मा ने बहुत समझाया क्योंकि उसका पूजा पाठ के ऊपर से विश्वास हट चुका था। उसका ये कहना था कि अगर भगवान होते और ऐसा कुछ होता तो मेरे पिता मुझसे दूर ना होते, मतलब फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। तो उसका भगवान के ऊपर से विश्वास हट चुका था। मम्मा ने उसको समझाई कि ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है वो होता है। तो उस दिन से भैया फिर मम्मा के बहुत समझाने के बाद से वो भी बालाजी की पूजा करने लगी है। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान रक्षक, वो हर एक चीज का पाठ करने लगी। और आज का टाइम भैया ऐसा है कि पिछले 6-7 महीने से उसको एक टेबलेट दवा की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज भी जब उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो कहती है कि दीदी मैं अब कोई चीज खाती नहीं हूँ, मैं दवा के भरोसे नहीं रहती हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी दर्द होता है तो मैं हनुमान चालीसा लेके बैठती हूँ, मैं उसका पाठ करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत भी है, मेरा कहीं दर्द भी हो रहा है या फिर मुझे और कोई दिक्कत है। क्या बात है। और भैया 8 महीने से उसकी दवा बंद हो गई। ना अब उसको ब्रेन में प्रॉब्लम है, ना उसके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है और ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। और जो उनकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल अब कोई भी दिक्कत नहीं होती। और उसको अगर दिक्कत होती भी है तो वो मम्मा से ना बताने की जगह मुझे नहीं बताती, वो सीधा हनुमान जी के सामने लेके हनुमान चालीसा बैठ जाती है और उसी का पाठ करती रहती है। भैया मेरे दादाजी, मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मा, मेरी छोटी बहन और दादाजी, और बाकी हमारी फैमिली में कोई नहीं। और मेरी फैमिली का अगर एक सोर्स ऑफ इनकम कहिए या फिर एक पेरेंट्स के उस पे कहिए तो सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर ही हैं। दादाजी के अलावा और फैमिली में कोई नहीं है। तो अभी मई में लास्ट में उनकी अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऐसा लगा, मतलब जितनी बार मम्मा जांच कराती थी, फर्स्ट रिपोर्ट में आया कि टाइफाइड है, इसी तरह दूसरे में आया कि ब्लड नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट्स डाउन है। मतलब जितनी रिपोर्ट्स आती थी उतनी बीमारी बढ़ती जाती थी। और लास्ट तक ये सिचुएशन आ गई थी कि उसमें पता चला कि टीबी और कैंसर है। ओहो। जब भैया मम्मा ये सुनी तो मम्मा एकदम टूट सी गई कि अब मतलब इतना तो था कि अभी तक जो था वो सब सही था, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है। मम्मा एकदम रो रही थी, परेशान हो जाती थी, दिन भर बाबा के साथ रहती थी और टाइम निकाल के जाके हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और वही बालाजी के सामने रोती थी कि मतलब अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी इतनी मुसीबत कम थी जो अब इतनी मुसीबत और आ गई है। और भैया जिस दिन लास्ट रिपोर्ट थी कि हाँ अब आज एकदम कंफर्म हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उस दिन मम्मा ने क्या रात में संकल्प लिया कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, उसके बाद सुबह मैं उनको लेके जाऊंगी रिपोर्ट लेने। भैया रात में मम्मा 9 बजे से बैठी और रात में 1 बजे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उठी। रात भर मम्मा सोई नहीं थी, सिर्फ इस परेशानी में कि ये कैसी प्रॉब्लम सामने आ गई है। और सुबह जब भैया मम्मा रिपोर्ट लेने गई तो उस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल। क्या बात है, अद्भुत। ना तो उसमें फीवर निकला, ना उसमें ब्लड कम मतलब ब्लड कम था, ना उसमें प्लेटलेट डाउन थी, ना टीबी निकला, ना कैंसर निकला। मतलब एक सिंगल डिसीज नहीं निकली, छोटी सी छोटी डिसीज भी उसमें नहीं निकली जी। बालाजी ने, या तो उनका ऐसा चमत्कार था कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया एक रात में। क्या बात। उस दिन मम्मा फिर सुबह कॉल करके बताई कि बेटा बाबा की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, तुम लोग परेशान मत हो, बालाजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। उस दिन से भैया एक और मतलब विश्वास उनके उस पर बढ़ गया कि यहाँ तक 7-8 रिपोर्ट आई कि उसमें इतनी बीमारियां निकल गई कि सामने वाले का दिल दहल गया। और एक रात में उनका पाठ करने से मतलब उन्होंने सब कुछ बदल दिया। क्या बात, बहुत अद्भुत। और आज बाबा ठीक है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उस दिन से आज तक बाबा को फिर एक दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अद्भुत। पता है इसका रीजन क्या है? भले देखो उतार चढ़ाव होते हैं और जब डाउन पीरियड होता है तो ह्यूमन टेंडेंसी के कारण कई बार हम डाउन भी हो जाते हैं, मगर आपकी मम्मी को विश्वास था प्रभु है, कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे, और हर कदम पर किसी भी कार्य में उन्होंने पहले प्रमुख प्रभु को रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हमारी प्रभु की लीला देखो, बड़े बड़े असंभव कार्य वे संभव कर देते हैं। उनके लिए तो कहते हैं ना, ये बस भाव के भूखे हैं। बस आप सच्चे दिल से उनका स्मरण करो, राम नाम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कोई भी सिचुएशन हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, कोई बीमारी हो, या कोई भी घोर संकट हो, बड़े बड़े असंभव कार्य वे संभव कर देते हैं। तो यही तो अपने भक्त का विश्वास बढ़ाता है कि नहीं प्रभु है। जैसे एक समय आपने भक्ति शुरू की, फिर आपकी मम्मी बागेश्वर धाम से जुड़ी, सब जुड़े, फिर आप बागेश्वर धाम से जुड़े, फिर आपकी बहन बीमार पड़ी, फिर आपके दादाजी जिन्हें आप बाबा बोलते हैं वे बीमार पड़े। देखो हर बार प्रभु ने आपकी सहायता की। और सोचो पहले आपका विश्वास क्या था और अब आपका विश्वास क्या है, जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं। जब पहले शुरुआत थी
और अभी वो आसमान तक आपका विश्वास होगा, एक अटूट विश्वास। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी जो भक्ति है और बढ़ती जाए, आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ता जाए, वे आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, यही प्रार्थना हम करते हैं। इसके अलावा और भी कोई अनुभव हो तो बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी भैया, जब मैं 11th क्लास में थी तो मुझे अचानक से अल्सर हो गया था। और अल्सर ऐसा हुआ कि मतलब डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था कि लाइफ टाइम ये रहेगा, कभी भी सही नहीं होगा। ओहो। कई चीजें मना कर दिए, तेल मसाला, बाहर की चीजें, मतलब हर एक चीज उनका ये हो गया था कि अब आपको कुछ नहीं खाना है, जितना आप सिंपल खाना खा सकती हैं। क्लास 11 से लेके आज तक वो चीज चलती आ रही थी। अभी पिछले महीने मैं खाना खा के शाम को बैठी थी और मेरे पेट में अचानक इतना दर्द हुआ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मा ने तुरंत मुझे हॉस्पिटल भेजा, वहां से दवा लेके आई, रात में दवा खाई। उसके बाद फिर मम्मा लेटी और मेरी बहन भी आई हुई थी लखनऊ से। तो मम्मा हम दोनों को अपने पास में लेटाई और उसके बाद बोली कि बेटा मेरी एक बात मानोगी। मैंने कहा जी मम्मा बताइए क्या हुआ। तो कहीं कि दवा बहुत खा ली इतने सालों से, और तुम एक संकल्प ले लो मेरे कहने पे कि कल मंगलवार है और तुम एक संकल्प ले लो कि तुम कल बालाजी का 108 बार पाठ करोगे, हनुमान चालीसा का। मैंने कहा मम्मा मुझसे हो पाएगा 108 बार? इतना टाइम लगता है और मैं क्या कॉन्टिन्यूअस बैठ पाऊंगी? कहीं तुम विश्वास रखो, अगर तुम एक बार में 108 बार बैठ के नहीं कर सकती हो तो तुम 51 पार्ट का 2 बार में ले लो कि मैं दिन भर में 51 पार्ट करके मैं खत्म कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा, आप मुझे सुबह 4 बजे उठिएगा तो मुझे उठा दीजिएगा, मैं जरूर करूंगी अगर मेरी इससे तबीयत ठीक होती है तो। क्योंकि भैया जब मेरे पेट में दर्द होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पेट की सारी नसें फट जाएंगी और अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तो फिर मैंने मम्मा की बात मैंने कहा मम्मा ठीक है, मुझे सुबह 4 बजे आप उठा दीजिएगा। और मम्मा मुझे सुबह 4 बजे उठाती रही कि उठ जाओ, तुम्हें आज पाठ करना है, उठ जाओ, तुम्हें आज संकल्प लिया है, तुम्हें पाठ करना है। मैं मम्मा की बातों को इग्नोर करते हुए सो रही थी। इतने में भैया जैसे 4:45 हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई आके खड़ा हुआ और मुझे इतना तेज उठाया, मतलब वो कैसी आवाज थी मैं बता नहीं सकती। और मैं उतने में उठ के बैठ गई। और जब मैं उठ के बैठ गई एकदम चौंक के बैठी। मैंने कहा मम्मा कौन था उठाया? तो मम्मा कहा इतनी देर से हम तो उठा रहे थे, नहीं उठी। वानर के रूप में मेरे यहाँ सुबह 5 बजे ही 6-7 बंदर आके मतलब बैठ गए थे। क्या बात। तभी मम्मा मुझे उठा रही थी कि उठ जाओ देख लो, उठ जाओ देख लो, नहीं उठ रहे थे। उस एक आवाज से भैया हम उठ के बैठ गए। जब मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसी बात थी, पता नहीं किसकी आवाज थी कि मैं उठ के बैठ गई। तो मम्मा ने कहा कि तुमने जब रात में संकल्प लिया था कि मैं सुबह 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और मुझे 4 बजे उठा देना, मेरे उठाने से नहीं उठी तो तुमको स्वयं बालाजी उठाने आए थे। क्या बात। उसके बाद भैया मैं सुबह उठी, मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने पानी तक नहीं पिया था। मैं सीधा पूजा के घर में जाके पूजा घर में बैठी और पूजा किया और 108 बार पाठ करने के लिए बैठ गई जी। और भैया बालाजी की कृपा थी कि मैं कॉन्टिन्यूअस 2.5 घंटे बैठी रही, ना हिली, ना मुझे पानी की जरूरत पड़ी, ना मुझे उठने की जरूरत पड़ी। उसके बाद फिर मैं डेली 108 बार ओम भागेश्वराय नमः का भी जाप करती हूँ जी। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली। मम्मा ने कहा हो गया, 2 बार की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं मम्मा हो गया और बहुत आसानी से हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतनी जल्दी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ली। क्या बात। तो कहीं यही चीज होता है, अगर तुम लोग विश्वास रखोगी उनके ऊपर तो वो हर एक काम तुम लोगों का एकदम आसान कर देंगे। तो और उस दिन से लेके आज दिन तक भैया फिर मेरे पेट का दर्द एकदम से खत्म हो गया। अल्सर का कोई नामो निशान नहीं है। मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, अब मुझे कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहता है ना कि कई भक्त मुझे पूछते हैं संकल्प के बारे में, और खास करके सबसे ज्यादा सवाल मुझे संकल्प से रिलेटेड ही आते हैं। संकल्प में होता क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम नॉर्मल पाठ ही तो करते हैं, हनुमान चालीसा का ही तो पाठ करते हैं ना, मगर संकल्प में ऐसा होता है कि हम एक नियम में बंध कर एक चित्त होकर प्रभु से कहते हैं ना, वो विनती करते हैं, वो पाठ करते हैं और उसमें विनती करते हैं। जो भी संकट है, जिस संकट के लिए आपने वो संकल्प लिया है, वो एक चित्त होकर पाठ करना और कैजुअली हम एक पाठ करते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। इसलिए आपने, और कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आपका कार्य तो होना ही था। मैंने कहा था ना, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। दिल से मांगी गई, कहता है ना, प्रार्थना, अगर आप दिल से प्रार्थना करते हो प्रभु के सामने, वे जरूर सुनते हैं। और आप हर चीज में उन्हें प्रमुख रख रहे हैं, हर संकट में उन्हें याद कर रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं कि वे आपके साथ हैं। और इसमें आपकी मम्मी का बहुत योगदान है। आपकी माता जी को मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा, जय श्री राम कहिएगा, कि उनका बहुत योगदान है, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा
कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु सब देख लेंगे, प्रभु सब अच्छा करेंगे, आप संकल्प लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ नहीं हो रहा है तो आधा आधा करके करो, मगर संकल्प करो। देखो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आप भी भक्ति के मार्ग पर जुड़ गए, पढ़े लिखे हो, और जब एक यंग भक्त आता है ना, जब एक युवा भक्त आता है अपना अनुभव शेयर करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको देख के आज कई युवा आपसे इंस्पायर्ड होंगे। और भैया अगर कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है, अगर हम लोगों को एक बार ये लगता है ना कि नहीं अभी कोई ऐसा नहीं है, हनुमान मतलब बालाजी हम लोगों के साथ नहीं है, अगर मैं अपने मन में कभी भी सोच लेती हूँ कि यदि बालाजी आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे हर मुसीबत में हर दुख में आप मेरे साथ हैं, तो आप आज मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दीजिएगा। अगर भैया अगर मैं ये बात सोते हुए अपने मन में सोच के सोई हूँ तो मुझे रात में स्वप्न में उनका दिखना तय है। वो किसी ना किसी रूप में मुझे आके स्वप्न में दर्शन जरूर देते हैं। क्या बात। अगर ये चीज मेरे दिमाग में दिन में आता है तो वो सामने आके किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं, और अगर मैंने ये रात में सोते हुए सोचा तो मुझे स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, तो मुझे ये विश्वास रहता है कि हाँ बालाजी है मेरे साथ, क्योंकि मैंने जब जब चाहा कि वो मुझे दर्शन दे तब तब उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, और आपके जीवन के हर कदम पर वे आपको महसूस करा रहे हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये कई लोगों को विश्वास नहीं होगा। देखो जो विश्वास नहीं करते ना भगवान और ईश्वर की कृपा पर, उनको विश्वास नहीं होगा, मगर जब भक्त खुद पहली बार अनुभव करता है ना, ये कई बार क्या होता है कि अगर आप ये किसी को बोलने भी जाओ तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये क्या बोल रही है, अरे ऐसा थोड़ी ना भगवान दर्शन देते हैं। मगर अगर आप सच्चे दिल से प्रभु का स्मरण करेंगे ना, तो वे किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपको आपका या तो कार्य कर देंगे या आपको दर्शन देंगे। वे जरूर सुनते हैं, बस जरूरत होती है एक सच्चे भाव की। अगर आप, क्योंकि प्रभु भाव के बुक हैं, वो तो हम सभी को पता, सच्चे भाव से उन्हें याद करो, वे कोई ना कोई रूप में आके आपको वो संकेत दे देंगे, या वो अपनी उपस्थिति को कहते हैं ना, महसूस कराएंगे कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आज बहन आपने सुनाए। इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे हमारी चैनल में, तो बाकी अनुभव को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपके क्या विचार है, आप प्लीज बता सकते हैं। भैया जब सारे भक्त मम्मा आपके वीडियोस 2-3 महीने से देख रही हैं जी, वो कंटिन्यूअस आपको वीडियोस देखती हैं, डेली आप वीडियो अपलोड करते हो, डेली मम्मा नए नए वीडियोस आपके देखती हैं और खुद देखती हैं और साथ हम लोगों को भी दिखाती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये होता है ना कि नहीं मम्मा ऐसी चीजें नहीं होती हैं, या पहले ऐसा होता था, तो मम्मा दिखाती हैं कि देख लो तुम लोगों की तरह ही और लोग थे जिनको आज विश्वास हो चुका है, और वही लोग हैं जो अपनी सच्ची घटनाएं सुनाते हैं। तो मम्मा खुद तो देखती ही और साथ में हम लोगों को बैठा के भी आपकी वीडियोस दिखाती हैं। तो इससे भैया विश्वास वो होता है अपने बालाजी के ऊपर, एक विश्वास और बढ़ता है कि नहीं है बालाजी, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबके साथ हैं। जो उनकी भक्ति सच्चे दिल से करता है वो सदैव उनके साथ ढाल बन के खड़े रहते हैं। और भैया मैं तो उनको अपना पिता मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिता तो है नहीं, उनको अपना पिता मानती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो मुझे क्षमा करेंगे, और अगर मैं किसी गलत मार्ग पे जाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ मुझे हमेशा अच्छे मार्ग पे लेके आएंगे, सच्चाई की मार्ग पे लेके आएंगे। मैं अब सब कुछ और मेरा पूरा परिवार सब कुछ अब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी करेंगे वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, प्लस आपके माता के संस्कार है, और प्रभु तो कभी उन्होंने एक ऐसा रक्षा कवच बना के रखा है, आप उनकी छत्र छाया में हो, तो वे आपको कभी भी अगर कोई संकट आना भी होगा या हमारे प्रारंभ में कोई संकट लिखा भी होगा जो हमें भोगना है, तो वे उससे भी आपको बाहर निकालेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी माताजी को भी धन्यवाद करिएगा, इतना आप जो प्यार और सपोर्ट करते हैं हमारी वीडियोस को। जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और धन्यवाद जो आप जैसे भक्त आ रहे हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल। जैसे देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाए। बहुत बहुत प्यारी लाइन है, धन्यवाद, आपने बहुत प्यारी तरह से प्रभु का बखान किया। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा करेंगे और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज हमारे साथ जयकारे में जुड़िए, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।